औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना तवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 12th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster and administrator and subject specialist. सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल साहब की है उसका सब्जेक्टिव पार्ट उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा थर्ड चैप्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, आज उसका हमारा 12th लेक्चर है, जिसमें हम एरिक्सन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एरिक्सन ने हमारे पास ये जो थ्योरी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है, इसकी 8 जो स्टेजेस हैं वो डिफाइन की हैं। ठीक है, तो मैं मज़ीद डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये जो एरिक एरिक्सन है, इनकी जो हमारे पास साइको सोशल थ्योरी, इसको साइको सोशल थ्योरी भी कहा जाता है, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, और थ्योरी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसको इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ। तो ये जो थ्योरी है, इसमें देखा जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है, एक जो इन्फेंट है, एक जो स्टूडेंट है, वो कैसे, यानी कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपनी जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस में कैसे जो है ना वो तय करता है। यानी कि पहले यानी कि स्टेज में उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, दूसरे में कैसे होती है, तीसरे में कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसको हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा जो लाइफ का एक स्पैन है, पूरी जो लाइफ है उसकी डेवलपमेंट होती है। यानी कि बच्चा जो है एक स्टेज से फिर दूसरी स्टेज तक मूव करता है, जब उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर वो तीसरी स्टेज में मूव करता है। तो ऐसे पूरा एक लाइफ का जो स्पैन है उसके ऊपर ये बेस करती है। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन ने ये जो हमारे पास थ्योरी है, जिसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है या फिर सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है, तो इसको इन्होंने एक अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के अंदर इन्होंने पब्लिश किया था। इस बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो बुक है वो उन्होंने 1958 के अंदर जो है ना वो पब्लिश करवाई थी, और उसके अंदर इन्होंने लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी जो है ना वो उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, यानी कि अगर इसके टाइटल से ही देखा जाए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, तो एरिक एरिक्सन साहब जो है ना वो कहते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कैसे पॉसिबल होती है, और कैसे एक बच्चा जो है ना वो एक अडल्ट इंसान जो है ना वो बनता है। ठीक है, तो इसके बाद जी इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं एरिक एरिक्सन की, तो उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी आइडेंटिफाई एंड लाइफ साइकिल। ये 1959 के अंदर इन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद इंसाइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 1964 के अंदर लिखी है। ठीक है, उसके बाद द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड रिव्यू 1996 के अंदर, यानी कि इन्होंने इसको रिवाइज भी किया था। ठीक है, उसके बाद एक बुक इन्होंने लिखी है इन्वॉल्वमेंट इन ओल्ड एजेस। ठीक है, तो ये 1989 के अंदर इन्होंने जो है ना वो बुक जो है ना वो पब्लिश करवाई है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो एरिक एरिक्सन साहब हैं, ये जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एरिक्सन स्टेट्स या और उसके बाद डेवलपमेंटल पीरियड आ जाता है। यानी कि पहली जो स्टेज है उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, ये इन्फेंसी होता है, यानी कि बर्थ से लेकर 1 साल तक जो बच्चे की यानी कि एज होती है, उस लेवल में बच्चा जो है ना वो ट्रस्ट और मिस
ट्रस्ट की सिचुएशन में होता है। ठीक है, इसको मज़ीद हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन टॉपिक को, ये जितने भी स्टेजेस हैं। उसके बाद ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट आ जाता है। इसको इन्फेंसी यानी कि ये सेकेंड ईयर यानी कि 1 साल से लेकर 2 साल तक का जो टाइम स्पैन होता है उसके लिए होता है। उसके बाद इंट्यूसिव वर्सेस गिल्ट आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्री स्कूल, बच्चा अभी स्कूल नहीं होता, घर पे ही एजुकेशन हासिल कर रहा होता है। इस लेवल पे बच्चे की एज जो है ना वो 3 to 5 ईयर होती है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, यानी कि मिडल एंड लेट चाइल्डहुड इसको कहते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि इसमें बच्चा स्कूलिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। 6 ईयर टू पोवर्टी आ जाती है इसमें। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। ठीक है, ये अडल्सेंस का पीरियड आ जाता है 10 to 21 ईयर तक। जस्ट 10 to 20 ईयर तक आ जाता है। उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आ जाता है। अर्ली अडल्टहुड यानी कि 20 से 30 साल तक आ जाता है। उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आ जाता है। मिडल या फिर अडल्टहुड इसको 40 to 50 आ जाता है। उसके बाद जी हमारे पास इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आ जाता है। लेट अडल्टहुड 60 ईयर से ऑनवर्ड जो लाइफ स्पैन होता है उसको हम इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर कहा जाता है। ठीक है, तो आज जी हम वन बाय वन हर जो स्टेज है इसको डिफाइन करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इन एरिक्सन्स 1968 थ्योरी, यानी कि ये जो थ्योरी प्रेजेंट की थी एरिक एरिक्सन ने, तो 1968 के अंदर जो है ना प्रेजेंट की थी 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें इसको हम 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। अनफोल्ड एज पीपल गो थ्रू द ह्यूमन लाइफ स्पैन, कि कैसे एक जो इंसान है, कैसे जो पीपल हैं वो कैसे अपना लाइफ स्पैन जो है ना वो गुजारते हैं। ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट, हर जो स्टेज है वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। टास्क दैट कन्फ्रंट इंडिविजुअल विद द क्राइसिस, जो कि इंडिविजुअल जो है ना वो यानी कि डिफरेंट जो क्राइसिस है वो गुजरता है उसको डिफाइन किया गया है। ईच स्टेज हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे हर जो स्टेज है जो एरिक एरिक्सन ने डिफाइन की है उसकी दो जो है ना वो उसके पहलू हैं, दो साइड्स हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जी सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, तो अगर देखा जाए ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट हमारे पास जब भी एक बच्चा जो है उसको यानी कि इस टाइम पे बच्चे की एज जो है बर्थ से लेकर 1 साल तक होती है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो है ना वो अपने पास बुलाते हैं कोई चीज़, कोई टॉय वगैरह देने के लिए। जब बच्चा जो है ना वो आ जाता है, हम बच्चे को टॉय दे देते हैं, तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है। बच्चे को ट्रस्ट आ जाता है, बच्चा ट्रस्ट करने लग जाता है करने लग जाता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर, अपने फादर फादर के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बच्चे को बुलाते हैं और उसको टॉय जो है ना वो नहीं देते, तो बच्चा मिसट्रस्ट की सिचुएशन में, बेएतमादी की सिचुएशन में चला जाता है। वो नेक्स्ट जब भी हम बच्चे को बुलाएंगे तो वो कहेगा कि ये बुला तो लेगा मुझे लेकिन मुझे टॉय नहीं देगा। इस वजह से बच्चे के अंदर एक जो मिसट्रस्ट की सिचुएशन है वो बिल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ट्रस्ट को अगर देखा जाए तो ट्रस्ट में डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव होती है बच्चे की। बच्चे के अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, बच्चे में इंकरेजमेंट जो है वो बिल्ट होती है। उसके बाद मिसट्रस्ट में बच्चा जो है ना वो सस्पिशियस हो जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है बच्चे के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिविटी इफेक्ट्स आ जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चे में आ जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, लैक ऑफ
सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आ जाता है। तो इन चीज़ों का हमने माइंड में रखना है कि जब भी हमने बच्चे की डेवलपमेंट करनी है, हमने दोनों एस्पेक्ट को देखना है। ये ना हो कि बच्चा जो है ना वो मिसट्रस्ट की सिचुएशन में चला जाए और फिर बच्चे की जो नेगेटिव डेवलपमेंट है वो हो और बच्चे की पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हो। ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है, चलिए जी हम इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। It is Erikson first psychological state. It occurs in the first year of life. यानी कि बच्चे की जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है उसमें ये स्टेज आती है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट रिक्वायर वार्म न्यूट्रॉन्ट केयर गिविंग। यानी कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें the positive outcome is a feeling of comfort and minimal fear। यानी कि अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होती है तो बच्चा जो है ना वो कंफर्ट फील करने लग जाता है, वो सेटिस्फाई फील करता है, वो पुरसुकून फील करता है और उसका जो फियर है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो mistrust develop when infant are treated too negatively or ignored। यानी कि मिसट्रस्ट की सिचुएशन तब होती है जब हम एक इन्फेंट, एक शेरखार बच्चे के साथ नेगेटिवली उसके साथ बिहेव करते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको प्रोटोकॉल नहीं देते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको कोई एक्टिविटी, कोई काम परफॉर्म नहीं करते, बार बार हम बच्चे को डांटते रहते हैं। तो इससे फिर ये होता है कि बच्चे के अंदर जो नेगेटिव डेवलपमेंट है वो और हो जाती है और फिर बच्चा मिसट्रस्ट की सिचुएशन में चला जाता है। बच्चे को खुद पे एतमाद नहीं रहता, बच्चा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो यानी कि ये जो ऑटोनोमी वर्सेस शेम और डाउट डाउट की जो स्टेज है ये हमारे पास 2 to 3 ईयर तक। ठीक है। यानी कि 2 से 3 साल तक जो है ना ये लाइफ स्पैन होता है। इसमें ये होता है कि बच्चा जो है ना वो कोई काम खुद से करने की चाहत रखता है। बच्चे के अंदर जो है ना वो ऑटोनोमी, यानी कि ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की जो है ना वो एक डिजायर, एक विश जो है ना वो पैदा हो जाती है। बच्चा कोई एक्टिविटी, कोई टास्क, कोई गेम जो है ना वो खुद प्ले करना चाहता है। ठीक है। तो अगर तो बच्चे को हम करने देते हैं कोई भी एक्टिविटी, वो खेलता है, कूदता है या फिर कोई भी काम जो है ना वो स्टार्ट करता है, रनिंग करना स्टार्ट करता है या फिर कोई गेम प्ले करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम नहीं रोकते टोकते, तो फिर तो बच्चे की जो है ना वो पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। या फिर इसके दूसरी साइड पे अगर हम बच्चा कोई भी काम करने लगता है तो हम बच्चे को डांट देते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है ना वो नेगेटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के अंदर शेम और डाउट जो है ना वो पैदा होने लगता है और उन्हें बच्चों को हमेशा लगता है कि मैं अगर कोई भी एक्टिविटी करूंगा, कोई भी काम करूंगा तो वो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा, या फिर मुझे पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म जो है ना वो फेस करना पड़ेगा। इसकी वजह से फिर बच्चा जो है ना वो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो है ना वो नहीं परफॉर्म करता और वो हमेशा शर्माना स्टार्ट कर देता है और वो खुद को जो है ना वो इनसिक्योर फील करता है, जिसकी वजह से वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। तो इससे फिर बच्चे के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी बिल्ड हो जाता है। तो it is Erickson's second psychological stage. It occurs in late infancy and the toddler year, यानी कि लेट इन्फेंसी और टोडलर ईयर में, आफ्टर गेनिंग ट्रस्ट इन देयर केयर गिवर, यानी कि जो केयर करने वाले होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट होने के बाद इन्फेंट बिगन टू डिस्कवर दैट देयर बिहेवियर इन देयर ओन। तो इन्फेंट जो है ना वो कोई एक्टिविटी, कोई काम, कोई टास्क जो है ना वो स्टार्ट कर देता है।
एसर्ट्स देयर इंडिपेंडेंट, और वो आज़ादाना तौर पे कोई काम जो है ना वो करता है, एंड रियलाइज देयर विल, और वो अपनी विल, अपनी जो विश है उसको इम्पोज करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। इफ इन्फेंट आर रिस्ट्रेंड, अगर उनको बाज रखा जाए, जब उनको रोका जाता है, टोका जाता है, डांटा जाता है, टू मच आर पुनिश टू हर्शली, या फिर उसको पुनिश किया जाता है, सजा दी जाती है, दे डिवेल्प अ सेंस ऑफ शेम एंड डाउट, तो फिर उसके अंदर एक जो शेम है, जो डाउट है, उसकी सिचुएशन पैदा हो जाती है, और बच्चा हमेशा जो है ना वो सहमा सहमा रहता है, वो कभी भी किसी भी एक्टिविटी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी बच्चों की डेवलपमेंट करें, तो बच्चे जो भी एक्टिविटी, जो भी काम करना चाहें, तो उनको करने दिया जाए, ठीक है, बेशक वो गलत हो या सही हो, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे बच्चा मिच्योर होता जाएगा, फिर वो खुद ही गलत और सही के दरमियान जो है ना वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्यूशन वर्सेस गिल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि इंट्यूशन वर्सेस गिल्ट की जो सिचुएशन है वो आ जाती है। इसमें हमारे पास जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 5 ईयर है। इसमें जो है ना वो चिल्ड्रन बिगैन टू प्लान एक्टिविटी टू बिल्ड कॉन्फिडेंट, यानी कि इसमें इंट्यूसिव का अगर मतलब देखा जाए तो ये वजदान होता है। इसमें बच्चा अपने माइंड को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी थिंकिंग थॉट को यूज करके जो है ना वो चीज़ों को प्लान करता है, एक्टिविटी को प्लान करता है। इसमें जो है ना वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, वो कोई गेम जो है ना वो करना स्टार्ट कर देता है। इसमें बच्चा जो है ना वो टू लीड अदर, दूसरों को लीड करना स्टार्ट कर देता है, टू मेक डिसीजन करता है इस लेवल पे, यानी कि बच्चा कॉन्फिडेंट होता है इस लेवल पे, ठीक है। तो अगर तो हम बच्चे को यानी कि ये सारे काम जो है ना वो करने देते हैं, फ्री एंड फ्रीडम हम देते हैं, फ्री विल बच्चे को देते हैं, तो फिर उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। अगर बच्चे को क्रिटिसाइज किया जाए तो उसमें फिर गिल्ट पैदा हो जाता है कि उसने गलती कर दी है, और वो कोई भी सरगर्मी सर अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो डरता है वो कोई भी काम करेगा तो वो गलती होगा, यानी कि इससे फिर बच्चा जो है ना वो खुद को गिल्टी फील करता है। अगर बच्चे ने कोई गलती कर भी दी है तो आप उसको इग्नोर करें, बच्चे को डांटे ना, पनिश ना करें, ठीक है, क्योंकि जब आप बच्चे को डांटते हैं, पनिश करते हैं, तो फिर उसके अंदर एक गिल्ट जो है ना वो पैदा हो जाता है, गिल्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है, और फिर वो कहता है कि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। वो कहता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर मैं करूंगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, तो वो हमेशा क्या होगी, गलत होगी। इसकी वजह से फिर वो कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत ज्यादा सहमा रहता है, डरता है, और कोई भी जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। इट इज एरिक्सन थर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट, इट रिस्पॉन्ड्स टू अर्ली चाइल्डहुड, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, अबाउट 3 to 5 ईयर ऑफ एज। इसमें जो लाइफ स्पैन है उसको 3 to 5 ईयर होता है। एज यंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वाइटनिंग सोशल वर्ल्ड, दे आर चैलेंज मोर देन दे आर इन्फेंट। तो इन्फेंट की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वो एक्टिविटी प्लान करता है, डिसीजन करता है, लीड करता है लोगों को, ठीक है। टू द स्कोप विद चैलेंज दे नीड टू इंगेज इन एक्टिव पर्पसफुल बिहेवियर, और इसमें फिर वो क्या करता है, अपना जो बिहेवियर होता है उसको एक्टिवली और पर्पसफुल बिहेव करता है सोसाइटी के अंदर। In this stage, adult accept children to become more responsible। इसमें जो adult हैं उनको चाहिए कि बच्चों को जो है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, and require them to assume some responsibility from taking care of their bodies and belonging, कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाए, ठीक है, तो ही जो है ना वो बच्चे एक अच्छे डिसीजन मेकर जो है ना वो बन सकते हैं। उसके बाद जी फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, के इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है ये एक ऐसी स्टेज है, इसमें ये है कि बच्चा जो है ना वो मेहनत करना स्टार्ट करता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना
जो है ना वो स्टार्ट कर देता है इस लेवल पे। इफ चिल्ड्रन आर इनकरेज दे आर बिगन टू फील इंडस्ट्रियस कॉम्पिटेंट एंड फील कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू गोल। ठीक है, अगर हम बच्चे को जो है ना वो क्रिटिसिज्म नहीं करते, बच्चे को इनकरेज करते हैं, तो फिर बच्चा जो है ना वो कहता है कि मैं एक कॉम्पिटेंट इंसान हूँ, मैं एक जो है ना वो एक कॉन्फिडेंटली वो चीज़ों को परफॉर्म करता है और फिर अपने ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो हासिल करता है। ठीक है, तो अगर तो यानी कि हम बच्चे के अंदर जो है बच्चे को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चे को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो फिर वह आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो अगर तो हम बच्चे को जो है ना वो डांटते हैं, उसको रोकते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर जो है ना वो इन्फीरियरिटी जो है ना वो पैदा हो जाती है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता है, वो इन्फीरियरिटी जो है ना वो महसूस करता है। वो कहता है कि मैं बाकी जो बच्चे हैं उनसे कम तर हूँ, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये एक्टिविटी नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से फिर वो जो सोसाइटी की जो दौड़ है उसमें बहुत पीछे रह जाता है। ठीक है, इट इज द एरिक्सन फोर्थ साइकोलॉजिकल स्टेट, इट रिस्पॉन्ड्स अप्रोक्सीमेटली विद द एलिमेंट्री स्कूल ईयर। इसमें एलिमेंट्री लेवल आ जाता है फ्रॉम 6 ईयर ऑफ एज अंटिल पोवर्टी, यानी 6 ईयर से लेकर पोवर्टी तक, और अर्ली एडल्सेंस, या फिर इसको अर्ली एडल्सेंस भी कहते हैं। चिल्ड्रन इनिशिएटिव ब्रिंग्स देम इनटू कांटेक्ट विद द वेल्थ एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। तो बच्चा जो है ना वो क्या करता है, नई नए नए एक्सपीरियंसेस करता है दौलत जो है ना वो कमाने के लिए। एज दे मूव इनटू द एलिमेंट्री स्कूल एयर, दे डायरेक्टली देयर इन एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी जो है उसको इन्हांस करता है टुवर्ड मास्टरिंग नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसमें फिर वो जो अपना नॉलेज होता है उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर कर लेता है और अपनी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है उनके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, इसके बाद जी 5 नंबर पे हमारे पास आता है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। के आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन जो है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइफ स्पैन होता है वो बच्चे का जी 12 ईयर टू 18 ईयर तक होता है। ठीक है, इसमें यह है कि अगर तो इंसान ने सही फैसले किए हैं, यानी कि वो किए हैं, तो वो रूल कंफ्यूजन का जो है शिकार हो जाता है। यानी कि अगर अगर तो इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजंस हैं, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, यानी कि अगर इंसान ने सही जो है ना अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लिए हैं और फिर उन्हें डिसीजन के अकॉर्डिंग उसने अच्छी जिंदगी जो है ना वो गुजारी है, एक कंप्लीट जिंदगी उसने गुजारी है, तो फिर तो उसकी एक सोसाइटी के अंदर उसकी एक गुडविल, उसकी एक पहचान, उसकी एक रेपुटेशन होती है। तो अगर तो वो यानी कि अच्छे डिसीजन नहीं कर पाया या अच्छे फैसले वो नहीं कर पाया, तो फिर वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। ठीक है, अगर इस स्टेज में बच्चे के ने सही कैरियर चुन लिया है तो इसमें एक आइडेंटिटी पैदा हो जाएगी, कि अगर हो जाएगी, अगर ना कर पाया तो फिर वो रोल कन्फ्यूजन की सिचुएशन में हो जाए, यानी हो जाएगा, यानी कि वो फ्यूचर में उसकी डेवलपमेंट को मुतासिर कर सकती है। यानी कि इस लेवल पे बच्चे का जो कैरियर है, बच्चे का जो फ्यूचर है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया है कि अगर बच्चा अपना जो कैरियर है उसको लेकर इस स्टेज पे यानी कि उसकी सिलेक्शन ठीक से कर लेता है, तो फिर अब वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेता है। अगर वो ठीक से डिसीजन नहीं कर पाया तो फिर वो रूल कंफ्यूजन का शिकार होता है और फिर वो जिंदगी के अंदर जो है ना वो हमेशा पछताता है कि मैंने ये डिसीजन जो है ना वो गलत लिया है। उसके बाद 6 नंबर पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आ जाता है। तो इंटीमेसी और आइसोलेशन जो है इस स्टेज में ये है कि इसमें इंटीमेसी में जो है ना वो एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, अपना जो लाइफ पार्टनर है उसको सिलेक्ट करने करता है, अपने अज़दवाजी जो जिंदगी है उसको वो स्टार्ट करता है इस लेवल पे। अगर वो यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना लाइफ पार्टनर को या अज़दवाजी जिंदगी को
या अपना जो पार्टनर है वो उसको सिलेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर वो आइसोलेट हो जाता है, वो लोनलीनेस की सिचुएशन में चला जाता है, वो फिर तन्हाई पसंद हो जाता है। ठीक है, तो इट इज द एरिक्सन सिक्स्थ साइकोलॉजिकल स्टेज, इट करिस्पॉन्ड्स टू द अर्ली अडल्ट एयर, द 20th एंड 13, यानी कि ये 20 से 30 साल की उम्र तक होता है। डेवलपमेंटल टास्क इज टू फ्रॉम पॉजिटिव क्लोज रिलेशनशिप विद अदर, इसमें यानी कि वो बच्चे जो इंडिविजुअल होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ना वो दूसरों के साथ बिल्ड करता है। एरिक्सन डिस्क्राइब इंटीमेसी एज फाइंडिंग वन सेल्फ बट लूजिंग वन सेल्फ इज इन एन अदर पर्सन, यानी कि इसमें वो क्या कर दे, एरिक्सन बयान करता है कि इसमें एक इंसान जो है ना वो दूसरे इंसान की फाइंडिंग करता है, उसकी सर्च आउट करता है जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। The hazards of this stage is that one will fail to form an intimate relationship, अगर कोई इंसान जो है ना वो फेल होता है, नाकाम होता है किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करने में विद रोमांटिक पार्टनर, किसी अपने पार्टनर या फ्रेंड के साथ, एंड दे बिकम सोशली आइसोलेटेड, तो फिर वो सोशली आइसोलेट हो जाता है, वो लोगों के साथ कट ऑफ हो जाता है, वो लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, और सम टाइम वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जी 7th नंबर पे हमारे पास जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आ जाता है। जनरेटिविटी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस लेवल पे जो इंसान है वो अपनी जो नस्ल है उसको वो बढ़ाना चाहता है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी कि अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहता है इस लेवल पे। ठीक है, तो इसमें टू जनरेट समथिंग, रेजिंग आवर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे जो है ना वो पैदा करना चाहता है। बीइंग प्रोडक्टिव एट वर्क, वो प्रोडक्टिव वर्क करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, सोशली वेरी एक्टिव एंड जनरेटिव होता है। ठीक है, तो अगर तो यानी कि ये सारी चीजें जो है ना वो कर लेता है, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाता है, वो अलग थलग रहना जो है ना वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो इससे फिर लैक ऑफ एक्टिविटी होती है इंसान के अंदर, लैक ऑफ ग्रोथ होती है, लैक ऑफ डेवलपमेंट होती है, लैक ऑफ कैरियर होता है, और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। इट इज द सेवंथ साइकोलॉजिकल स्टेज, इट करेस्पॉन्ड टू द मिडिल एडल्टहुड एयर, द 14 to 15, यानी कि 40 से 50 साल। जनरेटिविटी मीन्स ट्रांसमिटिंग समथिंग पॉजिटिव टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि वो अपनी जो अपकमिंग जनरेशन है, नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको पैदा करना चाहता है। दिस कैन इन्वॉल्व सच रूल्स, इसमें कुछ रूल्स हैं, एज प्रेजेंटिंग एंड टीचिंग थ्रू विच adult assist the next generation in developing useful lives. So Erikson describes stagnation as the feeling of having done nothing to help the next generation. ठीक है, यानी कि जो स्टैग्नेशन होता है इसमें वो अलग थलग होता है, और फिर वो किसी भी तरह जो अपनी अपकमिंग जनरेशन होती है उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट स्टेज है, इसको हम इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है ना वो कहते हैं। तो ये एक ऐसा हमारे पास स्टेज है जिसमें जी 65 ईयर से लेकर डेथ तक जो है ना वो एज इसमें लाइफ स्पैन आता है। तो इसमें एक जो इंडिविजुअल है वो सीनियर सिटीजन जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, अगर तो आपने अपने गोल्स हासिल किए हैं, यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब है इम्पोर्टेंस, अहमियत, यानी कि अगर तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर अपने जो गोल हैं, अपने जो एम हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल किए हैं, तो आप खुद को विजडम समझेंगे कि मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है, अपनी जिंदगी मैंने अच्छे से गुजारी है, और मैं अब सुकून से मर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। अगर तो आपने अपनी जिंदगी में गोल्स को हासिल नहीं किया तो आप में एक जो है ना वो डिससेटिस्फेक्शन की हालत पैदा हो जाएगी, आप जो है ना वो होपलेस होंगे, डिप्रेस हो जाएंगे,
कि मैंने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हासिल नहीं किए, ठीक है। और यही सोचता सोचता फिर इंसान जो है ना वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास एरिक्सन की जो लाइफ स्पैन थ्योरी है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डॉट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।